भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। भगवद्गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है। अश्रद्धाना पुरुषा। अश्रद्धाना पुरुषा। वॉइस में ईगो है। धर्मस्यास्य परन्तप। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। निर्वर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानाः पुरुषाः। अश्रद्धाना पुरुषा। धर्मस्यास्य परन्तप। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानाः पुरुषाः। अश्रद्धाना पुरुषा। धर्मस्यास्य परन्तप। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषाः। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषाः। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषाः। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। आता है अश्रद्धाना पुरुषाः। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्तमनि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे परंतप, ये फैन बंद करो, इसकी आवश्यकता नहीं। हे परंतप, जो लोग, परंतप यानी अर्जुन है ना, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजो शाखा प्राणो आहारात् चयद्धेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणम् अच्युतेज्य।
वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां पुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह कृष्ण भावनामृत की प्रथम कोटि की वह कृष्ण भावना ये अभी इसका आवश्यकता है तो इसको ऑफ कर दीजिए। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित तो होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो जो भक्त सेवा में है उनको बोलिए कि सेवा बंद करें और यहाँ आ जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहम श्री गुरो श्री उद्धवपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक है अश्वत्थधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो यहाँ अश्रद्धाना, तो श्रद्धा के विषय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा की चर्चा हो रही है इस श्लोक में, है ना। और अनुवाद इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति में जिनकी श्रद्धा नहीं, अन्य चीजों में श्रद्धा है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। भगवान क्या बता रहे हैं, केवल भक्ति में श्रद्धा होगी तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। यहाँ भक्ति मार्ग संस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या बोल रहे हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंततो गत्वा भक्ति तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा, है ना। हम अलग अलग शास्त्रोचित विधि कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, यानी कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना। भगवान बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, वो लोग तक नहीं पहुंच सकते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। वैसे लोग जन्म मृत्यु के मार्ग में आते रहेंगे, है ना। हम जैसे देखते हैं कर्म कांड से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होगी, है ना। और ज्ञान योग, ज्ञान योग से क्या होगा भाई, ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी। फिर श्रीमद् भागवत में वर्णन आ जाता है, आरोह्य कृच्छे परम पदम पतन्ते अधः अनादृत युष्मत् अंग्रेय। भगवान वही बता रहे हैं कि ऐसे जिनको भक्ति में श्रद्धा नहीं है, जिनको वास्तव में भगवान पे भी श्रद्धा नहीं है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और क्या होगा उनका, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो उनको क्या होगा, वापस आना होगा, है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आना होगा, 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण करते रहना होगा। क्या रिजल्ट होगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे कृपया पाही पारे मुरारे। तो क्या होगा, फिर से पुनर्जन्म लेना होगा। वापस से जन्म लेते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़े पीएचडी होते हैं पिछले जन्म में, लेकिन फिर से आ ई ABCD से शुरू करना पड़ता है ना। और हम सोचते हैं कि अभी मृत्यु हो जाएगी तो सारी झंझटों से छुटकारा होगा, लेकिन वापस से जन्म हुआ तो सारी समस्याएं यथावत वैसी की वैसी ही सामने फिर से प्रकट हो जाती है। नहीं तो सारे कष्ट, सारी समस्याएं, अलग अलग प्रकार के जो ताप हैं, त्रिताप हैं, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, है ना, आदि भौतिक क्लेश, तो ये सब क्लेश वापस से हमें सहन करने होंगे यदि हमें भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो हमें कष्टों से बचना है, समस्याओं से बचना है, तो फिर भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी श्रद्धा के साथ, जिसकी शुरुआत कैसे होगी, श्रद्धा से होगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं कि आप क्या है, आप भक्ति कर रहे हो तो वास्तव में भगवत गीता या फिर भक्ति क्या है, पलायनवाद। आप डर के भाग रहे हो इस संसार से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, है ना।
जैसे भक्त लोग नहीं है, भक्त क्या करते हैं, भक्त ज़्यादा भौतिकवादियों के संपर्क में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको रुचि नहीं है उन सब सब्जेक्ट मैटर, और थोड़ा दूर है, अपना भक्ति करेंगे, जप करेंगे, कहीं कुछ श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्त संग करेंगे, ज़्यादा समय उसमें रहते, बच के रहते हैं। शादी पार्टी ज़्यादा रुचि नहीं होगी, है ना, गपशप इधर उधर समय देना, बर्थडे पार्टी, सब में रुचि नहीं होती। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि तुम सामना नहीं करते, भागते हो, तुम डरते हो, हाँ, कष्टों का सामना, हम देखो हम सामना करते हैं, नहीं हम श्रेष्ठ हैं तुमसे, क्या ऐसा सोचते हैं ना? भक्ति कर रहे हो तो तुम तो भाग रहे हो संसार से, है ना, हम सामना करते हैं, हम शूरवीर हैं और तुम शूरवीर नहीं हो। लेकिन वास्तव में देखेंगे तो हम वास्तविक समस्याओं से हम सामना कर रहे हैं। वास्तविक समस्याएं क्या है हमारी? हम वास्तविक समस्याओं का सामना करते हैं और बहुत शूरवीरता से करते हैं। भक्त, वास्तविक समस्याएं हमारी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो हम वास्तविक समस्याओं से लड़ाई कर रहे हैं, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये भ्रम में अपनी शूरवीरता दिखा रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही बताया था कि आप ये सब संसार के कष्टों से डर कर आप भाग रहे हो, भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, बात तो सही है कि भाई, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है ना। दूसरा रास्ता जो है वो नरक का रास्ता है। आप शूरवीरता दिखा रहे हो कि हम संसार में लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं, और वास्तव में वहां पर आप अपनी शूरवीरता दिखा के नरकगामी हो रहे हो, आप नरक में जा रहे हो। तो दूसरा रास्ता तो नरक का, तो आप शूरवीरता दिखा के नरक की ओर जा रहे हैं, तो उसमें वास्तव में कोई बुद्धिमानी नहीं है। इससे अच्छा है कि हम डरे, है ना। तो ये जो भौतिक कष्ट हैं उनसे ज़्यादा शूरवीरता ना दिखाएं, और वास्तविक कष्टों से उनके कष्टों का समाधान ढूंढें। वास्तव में ये हमारा जो डर है ना, ये भौतिक संसार का डर, माया का डर, वो अच्छा है डर हमारे लिए, ताकि हम नरकगामी ना हो। तो बात है इस प्रकार से बताया। एक उदाहरण है, जैसे कि अगर समंदर में हम नाव से जा रहे हैं, है ना, शिप से जा रहे हैं समुद्र में, और बहुत भयंकर भीषण तूफान आ जाए वहां पर, तो क्या हम शूरवीरता दिखाएंगे? वहां पर आंधी तूफान चल रहा है और मीटरों लंबी ऊंची लहरें आ रही सुनामी की, और हम वहां पर विचार कर रहे हैं कि अभी हम शूरवीरता दिखाएंगे, हम शूरवीर हैं, हम जीत कर दिखाएंगे, कोरोना से लड़के दिखाएंगे। और कितने लोग शहीद हो गए कोरोना में। तो वास्तव में वहां पर तुरंत ही हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। अगर हमारी ऐसी नाव नैया ऐसे भवसागर में कठिन लहरों में फंसी है, आंधी तूफान में फंसी है, तो अपनी शूरवीरता पे हमें ज्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए, तुरंत भगवान का स्मरण होना चाहिए। वो वास्तव में बुद्धिमानी है, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है उतनी अपनी सीमा को जानना। वास्तव में वो बुद्धिमानी है कि किस हद तक हम शूरवीरता दिखा सकते हैं। तो हमारी कुछ सीमा है। भगवान असीमित है, हम असीमित नहीं, तो हम बहुत सीमित हैं, हम क्षुद्र जीव हैं, तो अपनी सीमाओं को जानना होगा। तो इसलिए भगवान पर श्रद्धा हमें रखनी होगी, और इसको बोलेंगे हम कि ऐसा व्यक्ति अगर श्रद्धा रखता है भगवान पर, तो वास्तव में तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का बनाया हुआ ये जो संसार है, वास्तव में जो माया है, ये बहुत शक्तिशाली है। हमारी बुद्धिमानी, हमारी शक्ति स्वयं की वो कार्य नहीं करेगी। कभी कभी हमें थोड़ा सा अपने ऊपर अभिमान गर्व हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं ये संसार में अकेले लड़ाई अपनी लड़ लेंगे, है ना। तो ऐसा अहंकारवश हम सोचते हैं। वास्तव में भगवान बता रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो मेरी जो माया है वो कैसी है? दुरत्यया, दुर्जे, दुर्लंघ्य है। उसको पार पाना साधारण जीव के बस की बात नहीं है।
बहुत पावरफुल शक्ति है भगवान की माया शक्ति। और माया दुरत्यया, तो भगवान बता रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरा आश्रय लेता है तो वो इस माया को पार कर सकता है ना। ये माया कैसी है? भव सागर की तरह। तो बहुत बड़ा महासागर है, उस महासागर में आपको बीचों बीच अगर फेंक दिया जाए तो क्या होगा? क्या उम्मीद है हमारी बचने की? कोई उम्मीद नहीं है। कितना हाथ पैर मारेंगे, कितना हाथ पैर चलाएंगे, कितना फड़फड़ाएंगे, आखिरकार नैया हमारी डूब जाएगी। तो ये जो माया है भगवान की, ये जो संसार है, ये भव सागर के समान है जहां पर हम गिरे हुए। अब इससे बचने का रास्ता भगवान बता रहे हैं। तो ये जो महासागर है तो बहुत ही दुर्लंघ दुर्जेय है, तो इसको जीतना कैसे? तो जीतने की विधि है समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो बता रहे हैं कि ये जो भवसागर है, जो दुर्लंघ है, अजेय है हमारे लिए, जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको पार नहीं पा सकते हैं हम अपनी शक्ति से, इतना बड़ा जो ये महासागर है जिसमें हम गिरे हुए, तो ये एक वत्स पदम, एक जो बछड़ा है, बछड़े की खुर से जो मिट्टी का एक गड्ढा बन जाएगा छोटा सा, और उसमें अगर पानी है तो उसको पार कर पाना हमारे लिए दुर्लंघ है, दुर्जेय है, वो अजेय है हमारे लिए नहीं। तो वो जो महासागर है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण मुरारे, है ना, ऐसा बता रहे हैं श्लोक में, तो कौन है मुरारी? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की अगर हम शरण को ग्रहण करते हैं तो ये वत्स पद में जो बछड़े के खुर में थोड़ा सा पानी है, उसको पार करने के बराबर ये महासागर छोटा हो जाएगा। भगवान की शरण ग्रहण कैसे होगी? श्रद्धा से। और फिर ये महासागर थोड़ा सा ऐसा जल, जिसको कि हम बहुत आसानी से बिना किसी परिश्रम के पार कर लेंगे, उस प्रकार से ये हो जाएगा। जैसे हम डिवाइस में उदाहरण लेते हैं, कैसा? मान लीजिए हम किसी के घर में गए, भगवत गीता पुस्तक वितरण करने, किसी के घर में गए भाई, अंदर घुस गए, तो कई बार हुआ ना, ऐसा होता है, पता चला कि अंदर घुसे और कुत्ता हमारे पीछे बढ़ गया उनका और हमने वहां से दौड़ लगाई फिर बचने के लिए, जान बचाने के लिए, और कुत्ता हमारे ऊपर झूम रहा है। ऐसा होता है भक्तों के साथ, हुआ भी है। और जैसे ही मालिक आया और मालिक ने कहा हट टॉमी हट, तो टॉमी तुरंत ही मालिक के पीछे। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सामने रखते हैं तो फिर क्या होता है? माया भगवान श्री कृष्ण के पीछे रहती है। माया क्या है? भगवान की शक्ति है ना? तो भगवान के नियंत्रण में, कंट्रोल में है। तो इसी प्रकार से माया पीछे रहती है अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, शरणागत होते हैं, है ना? तो फिर हम माया से बहुत आसानी से बच सकते हैं। और जितने भी हमारे जीवन के कष्ट हैं, इस जीवन में भी उन कष्टों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और आगे यही श्रद्धा को अगर हम विकसित करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान से प्रेम विकसित करते हैं, तो फिर आगे हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं, जहां पर कोई समस्या नहीं है, कोई कष्ट वास्तव में नहीं है। तो इसकी शुरुआत होती है, भगवत धाम पहुंचने तक हम पहुंच गए, ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो श्रद्धा से होगी। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बता रहे श्रद्धा क्या है? बोलिए, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? तो ये बता रहे हैं कि श्रद्धा इसको कहते हैं। श्रील प्रभुपाद भी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में विस्तृत कि कृष्ण भक्ति मैं करूंगा, अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूं
शुद्ध भक्ति मार्ग पर हूं और शुद्ध भक्ति का एक बहुत दृढ़ में प्रयास करता हूं, तो क्या होगा? सर्व कर्म कृत होए, मेरे सारे कर्म हो गए, है ना? क्या हो गए? पितरों का भी तर्पण हो गया, देवी देवताओं की भी पूजा हो गई। अभी तात्पर्य में सब श्रील प्रभुपाद ने बताया ना, किसी के पास कुछ जैसे आमाशय में पेट में भोजन डाला तो सारे अंगों को प्राप्त हो जाए। जड़ में, है ना, अभी यथा तरुणी मूल निषेचन कृपयंती तत्स्कंद बुझगोच्छा, है ना? तो अगर जड़ में हमने पानी डाल दिया है तो सारे उसकी पत्तियां, उसकी टहनी, उसका फूल, उसका फल, सब जगह जल पहुंच जाएगा और सब जगह वो शक्ति पहुंच जाएगी। तो इसी प्रकार से हम कृष्ण भक्ति करते हैं, सर्व कर्म कृत होए, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा, है ना? तो क्या ये श्रद्धा हमारे अंदर है? तो हमें टटोलना पड़ेगा हर एक भक्त को अपने अंदर कि क्या ये दृढ़ विश्वास अभी तक हमें कृष्ण पर आया है कि नहीं आया है, कि बस ऐसे ऊपरी ऊपरी भक्ति कर रहे हैं। 3 स्तर पर भक्ति बताया है ना इसमें। तो पहला स्तर यही है कि हमें उतना श्रद्धा है ही नहीं, उतना श्रद्धा नहीं है, तो फिर बताया गया है कि हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना? दिखेगा तो ऊपर से कि बहुत भक्ति चल रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से वो श्रद्धा नहीं है कि सारा सब कुछ कृष्ण भक्ति करने से मेरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो सब कुछ में ये भी आता है, मेरा पेट भर जाएगा क्या कृष्ण भक्ति करके? तो ऐसे बाहर के लोग बोलते हैं कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, कृष्ण थोड़ी आएंगे तुम्हें खिलाने, है ना? तो ये विश्वास लेकिन होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करूंगा तो पेट भी मेरा अपने आप भर जाएगा। जैसे भगवान ने उनका भर दिया था ना, दुर्वासा मुनि के शिष्यों का और दुर्वासा मुनि का। कृष्ण कर सकते हैं, हमारा पेट भी भर सकते हैं कृष्ण। और वास्तव में आज तक जो हमारा पेट भरा है वो कृष्ण ने ही भरा, लेकिन हमें श्रद्धा कृष्ण पे नहीं। हम सोचते हैं कि हम करते हैं, मैं करता हूं, करने वाला मैं हूं। हम उस कुत्ते के समान है जो बैलगाड़ी के नीचे सोचता है कि मैं बैलगाड़ी चलाता हूं। वो कुत्ते से बेहतर अभी हमारी बुद्धि नहीं है। हम सोचते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वास्तव में तो आज तक भी कृष्ण ने पेट भरा है, आगे भी कृष्ण पेट भर सकते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा पूर्ण रूप से कृष्ण में विकसित नहीं हुई। और यहाँ बता रहे हैं अश्रद्धा अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परम अप्राप्य माम निवर्तन्ते। और अगर ये श्रद्धा हमारे अंदर नहीं विकसित हुई है, अप्राप्य हो जाएंगे कृष्ण हमारे लिए। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें एक छोटी सी अश्रद्धा की वजह से, कि कृष्ण भक्ति करने से पेट थोड़ी भरता है। सब कुछ नहीं होता कृष्ण भक्ति करने से, हमें भी करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी कृष्ण भक्ति, थोड़ा थोड़ा अपना काम भी करना पड़ेगा। तो वास्तव में पूर्ण श्रद्धा भी हमारे अंदर भगवान के प्रति आई नहीं है, जिसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है। कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे और क्या होगा? 84 लाख दुनिया में फंसे रहेंगे हम। तो श्रद्धा कैसे आएगी? अब प्रश्न ये भी उठ जाएगा कि भाई चलो ठीक है, अभी श्रद्धा विकसित करना चाहते हैं, अभी समझ में आ रहा है कि श्रद्धा तो नहीं है अंदर पूरी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? पैसा नहीं है मेरे पास बैंक में, कैसे खाऊंगा, कैसे बाल बच्चे पालूंगा, इनका एजुकेशन कैसे होगा? करना तो पड़ता है भाई। वास्तव में जो अभी भी आप कर पा रहे हो वो शक्ति बुद्धि सब कृष्ण देते हैं। आपकी अश्रद्धा है, आप 84 लाख योनियों में कुछ भी योनि प्राप्त करोगे उस अश्रद्धा के कारण, और वो 84 लाख योनियों में जो भी प्राप्त होगा तुम्हें, भोजन, वस्त्र, बच्चे, बीवी, परिवार, नाम, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, वास्तव में वो कृष्ण ही दे रहे हैं। तुम्हारा श्रद्धालु फिर भी, लेकिन वास्तव में
मुक्ति नहीं देंगे भगवान, अपने आप को नहीं सौंपेंगे आपको, अपना धाम नहीं देंगे भगवान। तो परिश्रम किए बिना कुछ नहीं होता है ना। बचपन में हमने संस्कृत श्लोक पढ़ा था पुस्तकों में, क्या था उसमें, नाही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और शेर सोता रहेगा तो उसके मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करेगा। आप कुछ करेंगे कि मैं ही बोलूं? चलने दे। नहीं तो आपने व्यवस्था की है प्रभु इसका, वो बाहर बैठ के क्या करेंगे वहां पर, यहाँ क्यों आए? चलिए आपसे नहीं बोलूंगा। राजकुमार प्रभु, राजकुमार प्रभु कहाँ है? व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी हमें, हम केवल दिशा थोड़ी देंगे उनको कि आप बाहर चले जाइए। वो यहाँ श्रवण कीर्तन करने आए, अब यहाँ से बैठ के मुझे ये बोलना पड़ेगा, तो फिर बताइए आप क्या स्थिति है यहाँ केंद्र में। क्या सेवा कर रहे हैं हम, क्या किस स्तर पे सेवा कर रहे हैं हम, देख लीजिए आप, अपना आकलन कीजिए इस विषय में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहिए। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपने आप तो सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है, तो परिश्रम करना होता है। और अगर ध्यान पूर्वक हम भक्तों के जीवन में देखेंगे तो अभक्तों से ज्यादा परिश्रम कर रहे होते हैं। तो कुछ भक्त हैं जो प्रतिदिन 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, उसके बाद जप करते हैं, श्रवण करते हैं, फिर यहाँ पर 4 बजे से नहा धो के तैयार होके 5 बजे मंगल आरती में आ जाते हैं, फिर जप करते हैं यहाँ बैठ के, फिर उसके बाद गुरु पूजा दर्शन आरती करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर अपना काम धंधे पे पहुंच जाते हैं। माताएं अपने घर में प्रसाद बनाएंगी, कुछ भोजन बनाएंगी, सब अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं पारिवारिक। उसके बाद प्रचार करने भी निकल जाते हैं दिन में। फिर उसके बाद श्रवण कीर्तन प्रतिदिन घर में भी करते हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं 1-2 घंटा, कुछ भक्त संग करते हैं, कुछ कक्षाएं अटेंड करते हैं, सेवाएं होती हैं उसमें, प्रसाद बनाना है जैसे आज भी बनाएंगे। तो इतना घर की जिम्मेदारी और साथ में मंदिर की जिम्मेदारी, और उसके बाद कोई ऑफिस जाना ड्यूटी की, वो भी जिम्मेदारी भक्त निभा रहे हैं। कम सोते हैं, 6 घंटा ही सोएंगे, कई भक्त उतना भी नहीं सो पाते। तो भक्तों से परिश्रमी और कौन है? ये तो अभक्त लोग भी नहीं है इतना परिश्रमी। तो परिश्रम से डर नहीं रहे हैं भक्त, लेकिन व्यर्थ का परिश्रम नहीं करते, है ना। अभी कोई हमें बोलेगा ये मूवी का टिकट है, मैं फ्री में आपको दे रहा हूं, आप जाइए और देख लीजिए, तो 3 घंटे का वो व्यर्थ का परिश्रम भक्त नहीं कर सकता है। समझ? परिश्रम करते हैं सही दिशा में करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि परिश्रम से डरते हैं। परिश्रम तो हम अपने जीवन में अभक्तों से अधिक कर रहे हैं,
तो उनकी गलत फहमी है कि भक्त लोग क्या है, आलसी हैं, भाग रहे हैं दुनियादारी से, सांसारिक मोह माया, सांसारिक चीजों से भाग रहे हैं, परिश्रम से नहीं डरते, आलसी नहीं है ना? तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में रहते हैं हमेशा, तो व्यर्थ का परिश्रम नहीं करते हैं, है ना। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा की, है? तो श्रद्धा मुश्किल नहीं है लाना, पर कैसे लाना, ये श्रद्धा कैसे आएगी, फिर ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर चाहिए। तो ऐसा कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो जैसा संग करेंगे वैसे हो जाएंगे। बाहर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, रजोगुणी लोग हैं, ये प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है, पोजीशन प्राप्त करनी है, तो उन लोगों के साथ में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। हमने देखा है बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, लेकिन फिर उनकी संगति ऐसी होती है तो उनके साथ वो चले जाते हैं, आना बंद कर देते हैं। हमारा ऐसा अनुभव। तो जैसा संग वैसा रंग, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो हम जिस खरबूजे के साथ रहेंगे वैसे ही हम भी खरबूजे हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से संग का बहुत महत्व है। संग के ऊपर आधारित है कि हमारी श्रद्धा भगवान में दृढ़ होगी कि नहीं, और आगे चलकर वो प्रेम में परिवर्तित होगी कि नहीं। तो संग का बहुत महत्व है श्रद्धा का। तो सांसारिक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी श्रद्धा चली जाएगी भगवान के प्रति, लगेगा अरे बेकार है जब करना, अरे क्या ये समय इतना देना पड़ता है मंदिर में, अरे छोड़ो ऐसा। और अगर भक्त संग में रहेंगे तो फिर सांसारिक संग हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना, वैसे होते जाएंगे हम। तो श्रद्धा के विषय में एक बहुत सुंदर कथा है, पुराने भक्तों ने सुनी होगी, लेकिन हम फिर से रिपीट करेंगे। कृपया धैर्य रखिएगा, है ना, और इस मानसिकता से मत सुनिएगा कि हमें तो आता है, हमने तो सुना है, ये अच्छी मानसिकता नहीं है ना। तो फिर से सुनना चाहिए बार बार वही सेम चीज। तो ब्राह्मण और मोची की कहानी। तो नारद मुनि जा रहे थे, रास्ते में कौन मिला, मोची मिला। तो मोची ने नारद मुनि को प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, बैठाया, जल वल पिलाया और फिर प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं नारायण के पास वैकुंठ में जा रहा हूँ। तो तुरंत मोची ने अवसर देखा और पूछा कि आप ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि मेरा कब सदगति होगा, मेरा उद्धार कब होगा, मैं कब मुक्त होऊंगा, ये पूछ लीजिएगा मुझसे। नारद जी चल दिए। आगे फिर कौन मिला, ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण मिला तो ब्राह्मण ने भी वैसे किया, आदर सत्कार किया। फिर ब्राह्मण ने भी वही का वही प्रश्न पूछा कि मेरी सदगति कब होगी, कब मेरा उद्धार होगा, मैं कब मुक्त होऊंगा, पूछिएगा। फिर नारायण के पास पहुंचे वैकुंठ में। नारद मुनि फिर उनसे प्रश्न किया कि मुझे मोची मिला था, उसने ये प्रश्न किया है कि मेरी मुक्ति कब होगी। एक ब्राह्मण मिला था, वो पूरा विधिवत पालन कर रहा है, सब कुछ अच्छे से करता है वो ब्राह्मण, और उसने भी सेम प्रश्न पूछा कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तो भगवान नारायण ने नारद मुनि को उत्तर दिया कि अभी वो जो ब्राह्मण है उसको तो अभी कई कई जन्म बाकी हैं अभी उसकी मुक्ति के, और फिर जो मोची है वो इसी जन्म में मुक्त होने वाला है, तो उसकी मुक्ति का आधार क्या है फिर। तो वो प्रश्न नारद मुनि के भी हृदय में आया कि नारायण आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो तो आपका इतना भक्ति कर रहा है वो ब्राह्मण, और ये मोची क्या है, तो जूते सिलता है, निम्न जाति का व्यक्ति है, तो ये कैसे मुक्त हो जाएगा। तो नारायण ने बोला कि तुम जाके दोनों को एक चीज बोलना, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो मोची की मुक्ति होने वाली और वो जो ब्राह्मण है अभी उसको कई जन्म बाकी हैं। तो तुम ये बोलना उनको कि जब वो पूछेंगे तुमसे कि नारायण क्या कर रहे थे, तो बोलना कि नारायण सुई के छेद में से हाथी को इधर निकाल रहे थे, फिर हाथी को इस साइड से इधर निकाल रहे, इधर। अरे तो इससे पता चल जाएगा मुझे। बोले हाँ जाओ तो सही। तो फिर नारद मुनि चल पड़े।
पहले ब्राह्मण के पास पहुंचे, ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आपने पूछा नारायण से कि मेरी मुक्ति कब होगी? तो उन्होंने बोला आपकी मुक्ति में अभी बहुत समय। अच्छा, तो फिर उन्होंने पूछा कि नारायण कर क्या रहे थे? बोले नारायण ये कर रहे थे कि वो जो सुई थी, सुई को पकड़े हुए थे और एक हाथ में हाथी पकड़ा हुआ था और हाथी को सुई के छेद में से इधर निकाल रहे थे, जैसे हम धागा निकालते इधर निकाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे इधर उधर छेद में से। तो हंसने लग गया ब्राह्मण, हा हा हा, इसीलिए मैं ये सब पढ़ता हूँ और मुझे विश्वास नहीं होता। क्या मजाक कर रहे हो आप? ऐसा कभी हुआ है कि सुई के छेद में से हाथी इधर से उधर चला जाए? ये तो असंभव है। नारद मुनि ने कहा अरे बाप रे, ऊपर से तो दिख रहा था कि बहुत भक्ति भाव है अंदर हृदय में, लेकिन अंदर से तो पता चला कि पूरा अश्रद्धा है इसमें। फिर मोची के पास पहुंचे, मोची के पास पहुंच के बताया, मोची ने भी पूछा क्या कर रहे थे नारायण? तो बताया भाई सुई के छेद में से कभी हाथी को इधर कभी हाथी को उधर ऐसे खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। अच्छा, तुरंत वो रोने लग गया, तो रोना आ गया मोची को। बोले वाह मेरे भगवान कितने महान हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं भगवान, देखो आप क्या लीला कर रहे थे। बोले अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया और तुम कैसे मान रहे हो? मोची कैसे तुमने मान लिया? कोई ऐसा होता है क्या कि सुई के छेद में से हाथी इधर उधर हो जाए? अरे तो कैसी बात कर रहे हो नारद जी, ऐसा क्यों नहीं होगा? अरे तो बोले उदाहरण दो तुम मुझे, तुमने कैसे मान लिया? अभी टेस्टिंग भी करना है ना, कोई अंधविश्वास तो नहीं है कहीं मोची को कि बस कुछ भी बोल दिया मान लिया। इतना सुंदर मोची ने उदाहरण दिया। बोले ये जिस पेड़ के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठकर जूते सिलता हूँ, वो इतना विशाल वृक्ष है और वो वृक्ष भगवान एक छोटे से बीज में डाल देते हैं। तो हाथी को क्या वो सुई के छेद में से इधर उधर नहीं कर सकते भगवान? मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रमाण मिल गया नारद मुनि को कि ये जो भगवान ने बोला था कि ये जो मोची है, वास्तव में ये मोची इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति करने वाला है। भगवान ने, नारायण ने सत्य ही कहा था। तो वो जो मोची है उसकी श्रद्धा कितनी दृढ़ है भगवान के ऊपर? क्या वास्तव में हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ है? तो हमें देखना पड़ेगा। तो भगवान के धाम जाने की योग्यता है, और वो सर्वप्रथम योग्यता क्या है कि हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। भगवान कौन है? भगवान का एक नाम है अचिंत्य। भगवान हमारे साधारण बुद्धि के परे हैं। हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं, भगवान इतने शक्तिशाली हैं। तो भगवान अचिंत्य है, हमारी सोच के परे हैं। और ये श्रद्धा अगर हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम भगवत धाम नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जो है ये श्रद्धा पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंचने का। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान एक छोटे से अणु में भी हैं। अणोर अणियान महतो महियान। भगवान यहाँ फोटो में भी हैं, भगवान विग्रह में भी हैं, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में भी हैं और भगवान गोलोक में भी हैं एक साथ। भगवान अचिंत्य हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान असीमित है, सीमित नहीं है। तो हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा पेट भी भर सकते हैं। तो अर्जुन आचार्य की कथा है। क्या कथा है? भगवत गीता लिखते लिखते, उस पर टीका करते करते अर्जुन आचार्य वो श्लोक तक पहुंचे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमी वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान खुद आते हैं और देते हैं। शास्त्र में तो ये लिखा है कि
वही न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाप्यधिक दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियते। तो भगवान की शक्तियां अपने आप कार्य कर रही होती है, भगवान को न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। भगवान को कोई कार्य कहाँ करना होता है, भगवान भेज देते होंगे किसी के माध्यम से। ये थोड़ा श्लोक जो है इसको काटो, योगक्षेम वहाम्यम काट दिया। चले गए स्नान करने, उनकी पत्नी थी आश्रम में, 2 बालक आए, कुछ सामान ढोते ढोते बोरी में बांध के पीठ पर लादते हुए दरवाजा खटखटाया, माता जी हरे कृष्णा। माता जी जो उनकी पत्नी थी, गुरु पत्नी, उन्होंने खोला दरवाजा, देखा कि 2 बालक हैं और सामान लाद के लाए। ये कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? तो बोले अरे वो आपके जो पतिदेव हैं, उन्होंने ये सामान मंगाया था, ये रख लीजिए आप। बोले अच्छा रुको रुको, मुझे तो नहीं बताया, आप रुको आते होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें तो भाई रुकेंगे नहीं, वापस जाएंगे। अच्छा, वो एक बालक के पीठ पे निशान थे, ऐसे निशान देखे। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ है? बोले आपके जो आचार्य है ना, उन्होंने पतिदेव ने ये किया है। बोले ठीक है, वो तो आएंगे, उसके पहले हम चले जाते हैं। चले गए, फिर वहाँ से पीछे से आ गए अर्जुनाचार्य, बोले कि ये सामान कहाँ से आया? बोले वो तो 2 बालक आए थे। बोले आपने तो मंगाया था सामान। तो मैंने तो नहीं मंगाया। कैसे दिखते थे बालक? बोले एक काला था, एक गोरा था। अच्छा, और वो जो उनकी पीठ पे निशान था कुछ कट का निशान, वो बोल रहे थे कि आपने मारा है, ये सब उनको लगाया है। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर उन्होंने विचार किया, तो योग शक्ति से वो समझ पाए कि वास्तव में कृष्ण और बलराम स्वयं वहाँ प्रकट हुए और उनको जो भी चाहिए था, घर में आवश्यकता थी, आश्रम में आवश्यकता थी, वो सब देकर वहाँ स्वयं कृष्ण गए। तो वो जो श्लोक था उसको सार्थक करने की, नहीं मैं स्वयं आपके लिए व्यवस्था करता हूं, आप पूर्ण रूप से शरणागत होके देखिए। तो कृष्ण ये उदाहरण दे रहे, अगर हमें पूर्ण श्रद्धा होगी तो कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करेंगे व्यवस्था, लेकिन वो पूर्ण श्रद्धा की कमी है अभी हमारे हृदय में। कमी कृष्ण की तरफ से नहीं है, कमी भक्तों के हृदय में पूर्ण श्रद्धा नहीं है ना। वो श्रद्धा की हमें आवश्यकता है। तो ये कथा से ये पता चल रहा है, योगक्षेमी वहाम्यहम्, जो भी हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसकी सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो श्रद्धा रखना होगा। तो कई भक्तों में बहुत अच्छी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, नहीं कभी तो नंदग्राम भक्तिग्राम चले जाते हैं, बिजली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हे पे खाना बनाना है, कोई सेविंग्स नहीं है उनके पास, विचार नहीं करते। क्यों? श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा है भगवान के ऊपर कि भगवान करेंगे, भगवान देंगे। वो दृढ़ श्रद्धा के कारण चल जाते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं भक्त, आपकी श्रद्धा का कारण क्या है? आपके अंदर ऐसी श्रद्धा कैसे आ गई इतनी दृढ़ भगवान के लिए? ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, भक्ति में आप कैसे आए, कैसे आपकी श्रद्धा इतनी बन गई? तो ऐसे ही व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम में पूछ रहे हैं नारद मुनि से। हाँ, तो नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार उनकी श्रद्धा आई है। तो उससे हम भी कुछ सीख सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसे आएगी भगवान में। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था, और मेरी जो माता थी वो बहुत श्रद्धावान थी भक्तों के प्रति, भक्तों की बहुत सेवा किया करती थी। तो एक बार चतुर्मास लगा तो कुछ साधु उनके घर आए हुए थे। तो 4 मास में वो फिर कहीं नहीं जाते, तो वहीं रुके, वहीं पर श्रवण कीर्तन सब कथा होती थी। और फिर नारद मुनि अपनी माता जी के साथ उन साधुओं की सेवा किया करते थे। खूब सेवा किया 4 माह, और फिर वो चले गए वहाँ से। वहाँ से जब चले गए तो बाद में उनकी माँ गाय का
दूध निकालने के लिए गई, वहाँ पर एक सर्प था, तो सर्प ने उनकी माँ को डस लिया, उनकी माँ का शरीर त्याग हो गया वहीं पर, और एकमात्र नारद मुनि के पास उनकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था, और वो भी भगवान ने उनसे ले लिया। अब भगवान ने उनको भी ले लिया, तो नारद मुनि का क्या विचार था उसके प्रति? नारद मुनि ने विचार किया कि ये जो एकमात्र मेरी माँ के अंदर मेरा जो मोह माया थी वो भी कृष्ण ने हर ली। अभी मैं बहुत आराम से, केवल क्योंकि कोई मोह माया बचा नहीं मुझे इस संसार में, तो अब मैं आराम से एकाग्रता पूर्ण भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगा सकता हूँ। और वो फिर निकल पड़े। और कितने बड़े बालक थे? 5 वर्ष की आयु के बालक थे, छोटे से, है ना। और इतना श्रद्धा था भगवान पे कि अपनी माता की मृत्यु को उन्होंने इतना अच्छे से समझा कि ये भगवान की वास्तव में मेरे ऊपर कृपा है कि मैं इसी जीवन में मुक्त हो सकता हूँ। तो भक्तों का दृष्टिकोण ये रहता है, श्रद्धा और बढ़ जाती है भक्तों की जब भगवान उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ या कष्ट प्रदान करते हैं। तो निकल गए वो वनों में, वन से इधर, वन से उधर, वन से कहीं किसी गांव से, कहीं गोचारण भूमि से, ऐसे जाते जा रहे भगवान के चिंतन में। फिर एक वन में गए और वहां पर एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठे और बहुत अच्छे से भगवान का ध्यान किया, और इतना तल्लीनता से भगवान का ध्यान किया कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। भगवान हृदय में उनके प्रकट हो गए तो बहुत हर्षित हुए, रोमांच कंपा शुरू, सब रोना, सब उनके विकार प्रकट हो गए शरीर में। और फिर एकदम से भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए। उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से भगवान चले गए, दर्शन नहीं हो रहे हैं। उन्होंने फिर से पूरा एकाग्रता से ध्यान लगाया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। फिर आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी से पता चला, भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा, और ये जो मेरे प्रति प्रेम है, आतुरता है, जो तुम लालायित तो हो मेरे लिए, इसको मैं, और ये जो लौल्यम है, ये जो लालच है, भगवान को प्राप्त करने का लोभ है, जो दृढ़ता है, मैं इसको और तीव्र करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन वास्तव में नहीं दे रहा हूँ। वास्तव में नारद जी की हालत तो ऐसी थी कि भूखा है कोई बहुत दिन का, और उसके सामने किसी ने थाली रखी तो तुरंत छीन ली, खाने नहीं दिया, है ना। और कोई बहुत गरीब है और एकदम से उसको 1 करोड़ का चेक दे दिया और वापस ले लिया, तो ऐसी हालत हो गई नारद जी। लेकिन बात इसका कारण था कि भगवान जो उनकी भक्ति की तीव्रता है उसको और बढ़ाना चाहते थे, है ना। तो जो बच्चा कुचा उनके हृदय में कुछ भी भौतिक कलमश हो, उसको भगवान निकालना चाहते थे, इसलिए भगवान ने जो दर्शन दिया थोड़ा सा, और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मूलतः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नारद जी व्यासदेव जी को ये बता रहे हैं कि उनकी श्रद्धा कैसे आई भगवान के प्रति, दृढ़ श्रद्धा कैसे प्राप्त हुई। भगवत सेवा महत सेवा द्वार माहुर विमुक्तैस, तो मुक्ति का द्वार क्या है? महत सेवा, यानी कि भगवान के भक्तों की सेवा, है ना। तो भक्त संग करना, उन्होंने श्रवण कीर्तन किया भक्तों के साथ, वो भक्त संग किया उन्होंने, तो भक्त संग से उनकी श्रद्धा बढ़ी। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों के संग का क्या असर होता है। तो जब भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, और जब बाहर के लोगों का, सांसारिक लोगों का संग करते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। सिंपल है। किसी के जीवन में अगर टटोलना है कि कितना भक्ति में प्रगत है, तो उसके जीवन में बस इतना देख लो कि कितना भक्त संग वो करता है। हफ्ते में 1 घंटा, हफ्ते में 10 घंटा, 7 दिन 10 घंटे, उससे आप आकलन कर सकते हैं कि कितना वो, उसकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है भगवान के प्रति और प्रगति होती जा रही है उस श्रद्धा में। तो ये श्रद्धा की वजह से हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं और भगवान तक, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जिसके पास ये श्रद्धा नहीं है वो वास्तव में
इस मृत्यु संसार में वापस 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने वाला है। और रूप गोस्वामी बता रहे हैं, तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं आदौ श्रद्धा ततो साधु संग तथा अनर्थ भजन क्रिया, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। तो बता रहे हैं कि ये जो श्रद्धा है ये भक्त संग से आता है, और फिर हम श्रद्धा से वापस साधु संग करके और हमारी भक्ति में प्रगति करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उससे हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है। फिर अनर्थ निवृत्ति होता है, रुचि होती है, आसक्ति होती है, फिर भाव आते हैं, फिर प्रेम होता है। तो प्रेम तक पहुंचना है तो पहला कदम क्या है? श्रद्धा। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर होती है तो फिर भगवान व्यवस्था करते हैं साधु संग की। तो हम सोच रहे होंगे कि हम स्वयं यहाँ तक सीढ़ी तक चढ़ के आए हैं और हम साधु संग कर पा रहे हैं। इवन मैं भी सोच सकता हूँ कि ये साधु संग जो हो रहा है मेरा, वो मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन भगवान वास्तव में ये व्यवस्था करते हैं कि हम ये साधु संग प्राप्त कर पा रहे हैं। ये भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं हमारे लिए। थोड़ा सा श्रद्धा भी अगर हमारे हृदय में होता है तो कुछ व्यवस्था करते हैं जिससे हम ये भक्त संग प्राप्त कर पाते हैं। तो इस भक्त संग का पूरा लाभ उठाना है कि 5%, 10%, 20%, वो फिर अब हमारे ऊपर। भगवान ने तो व्यवस्था करी कि आप 100% लाभ लो इस भक्त संग का, लेकिन अब हम कितना उसके लिए प्रयासरत हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो नारद जी की एक और कथा है। तो नारद जी वैकुंठ में नारायण से मिलने गए। तो नारद जी ने पूछा कि आप कहते हैं कि भक्त संग बहुत महत्वपूर्ण है ना? नारायण, आप बोलते हो भक्त संग बहुत महत्वपूर्ण है और भक्त संग करके हम आपकी प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि भक्तों के संग का वास्तव में भक्त संग कितना शक्तिशाली है। ये बताइए मुझे कि भक्त संग कितना शक्तिशाली है। तो फिर भगवान नारायण बोलते हैं एक काम करो, होशंगाबाद में एक मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, वहां जाओ, वहां पर एक तुम्हें कीड़ा मिलेगा। तो वो कीड़े से ये प्रश्न करना कि भक्त संग कितना शक्तिशाली है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है। वहां से निकलते हैं, इस्कॉन मंदिर में वो कीड़े के पास आते हैं, और जैसे कीड़े के सामने आके खड़े होते हैं तो कीड़ा मर जाता है। ये क्या हो गया? इससे तो मुझे प्रश्न पूछने ले जाता है नारायण ने, तो मर गया। फिर वापस नारायण के पास जाते हैं वैकुंठ। बोले नारायण वो तो मेरे को देख के ही मर गया, उससे तो मैं पूछ ही नहीं पाया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे गौशाला नहीं है क्या उदाहरण में, कोई बात नहीं। फिर नारायण बोलते हैं होशंगाबाद में एक गौशाला है, वहां पर जाओ, एक बछड़े का जन्म हुआ है, उस बछड़े से पूछो। तो नारद मुनि बोलते हैं वो मर तो नहीं जाएगा? तो कीड़ा तो मर गया। नहीं जाओ तो सही, कुछ नहीं होगा। जाते हैं, उस बछड़े के सामने खड़े होते हैं, जैसे ही बछड़ा देखता है वैसे मर जाता है। वो घबरा जाते हैं नारायण जी। वो नारद जी की ये हो क्या रहा है, तो देख के वो भी मर गया कीड़ा, ये भी मर गया। नारायण के पास पहुंचते, अरे नारायण ये क्या हो रहा है, तो मर गए दोनों, जिसको दर्शन दे रहा हूँ मर जा रहा है, आप बोल रहे हैं प्रश्न करो उनसे। कोई बात नहीं, अभी फिर से जाओ, और इस बार तुम वो शहर में एक राजकुमार है उसके पास जाओ। बड़े आदमी का बड़ा व्यक्ति, आज के परिप्रेक्ष्य में राजकुमार कैसे बोलेंगे? तो राजकुमार के पास जाओ, उससे पूछो ये प्रश्न, तुम्हें उत्तर मिलेगा। ये भक्त संग कितना शक्तिशाली। तो नारद मुनि फिर जाते हैं डरते डरते कि अरे ये भी नहीं निपट जाए। जाके प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्न बोलते हैं कि भक्त संग कितना शक्तिशाली। तो राजकुमार उत्तर देता है कि देखिए नारद मुनि, मैं खुद ही जीता जागता सबूत हूँ कि भक्त संग कितना शक्तिशाली है। मैं पहले कीड़े की योनि में था, वहां आपका दर्शन प्राप्त करते से ही मैं पवित्र हुआ। नहीं, दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण, ये वैष्णव का गुण है कि जिसको दर्शन देते हैं उसका दर्शन से ही, वैष्णव के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो कीड़े की योनि से मुक्ति मिल गई,
थोड़ा और उच्च योनि में गाय के बछड़े के रूप में मैं पैदा हुआ था, और वहां भी आपने मुझे दर्शन दे दिया, तो ये मैं राजकुमार के रूप में एक राजा का पुत्र पैदा हुआ हूं, ये आपके दर्शन से ही तो हुआ है। तो ये भक्त संग का लाभ है। और फिर वो बाद में क्योंकि और भक्त संग हुआ राजकुमार का, जैसे उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और फिर दर्शन हो गए नारद मुनि के, तो वो भक्ति में भी आ गया। तो इस प्रकार से नारायण ने उत्तर दिया नारद मुनि को कि ये भक्त संग का इस प्रकार से इतना लाभ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मेरे दर्शन करके ऐसा हो जाएगा। ये महान भक्तों की बात कर रहे हैं हम लोग, वैष्णव है, अभी सब हम प्रयासरत हैं, अभी हम वैष्णव बनने वाले हैं, प्रयास कर। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित है ना, तो तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष, तो श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं तुल्याम लवेनापि, और फिर क्या बोल रहे हैं, भगवत संगी संगस्य। तो ये जो भगवत संगी यानी कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का संग करते हैं, तो ये भगवत संगी संगस्य, भक्तों का संग करने से, और कितना संग करने से, तुल्याम लवेनापि, लव है ना, जैसे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, चैतन्य महाप्रभु बता रहे, एक छोटा सा लव यानी कि 1 सेकंड का 11वां भाग, इतना छोटा अगर हम भक्त संग वैष्णव संग करते हैं तो उसकी तुलना इससे भी नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? ना स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्ति है ना, 1 सेकंड के 11वां हिस्से का अगर हमारा शुद्ध भक्त का संग हो गया तो उसको तुलना नहीं कर सकते स्वर्ग प्राप्ति से भी। ना स्वर्गम ना अपुनर्भवम, मतलब कि मुक्ति से भी, ना अपुनर्भवम यानी कि मुक्ति से भी, ना स्वर्ग प्राप्ति से उसको हम तुलना कर सकते हैं। मर्त्यानाम किमु उताशिष, आशीष वरदान, मर्त्यानाम इस भौतिक जगत के जो वरदान हैं जिनके पीछे हम पागल हैं, रुपया पैसा और अलग अलग चीजें, तो वो भी उसकी तुलना में बहुत तुच्छ है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन है भक्त संग की महिमा का। इतना बड़ा है ये भक्त संग, इतना ऊंचा स्थान है इस भक्त संग का। एक क्षण से भी कम समय अगर हम भक्त संग करते हैं तो वो स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति, बहुत बड़े बड़े वरदान, भौतिक वरदान, उनसे भी कहीं ऊंचा है। ये शिव जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो ये महिमा है भक्त संग की, और भक्त संग से ही हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी और हम प्रेम के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो भक्त संग से हमें भगवान से आकर्षण हो जाता है, और भगवान से आकर्षण होना इस जगत का सबसे बड़ा धन है। क्या है इस जगत का सबसे बड़ा धन? भगवान से आकर्षण, वो हमें प्राप्त हो जाता है। लव मात्र साधु संगे, है ना, तो लवे ना भी यहाँ बता रहे हैं, उससे हमें सबसे बड़ा धन प्राप्त होता है साधु संग से, जो कि अगर हमारे पास करोड़ों रुपये भी हैं इस संसार में तो श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, वो शून्य, जीरो है। इस संसार की जो भी चीजें हैं, बहुत बलवान है हम, 1 जीरो, बहुत सुंदर है हम, 1 जीरो, बहुत ज्यादा पैसा है, 1 और जीरो, मतलब 1 जीरो के आगे और जीरो लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। बहुत बुद्धिमान है हम, मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, ये सब क्या है? ये शून्य, 1 शून्य के आगे और 1 और शून्य, 1 शून्य के आगे 1 और। तो मान लीजिए ऐसे 8-10 शून्य मैंने एकत्रित कर लिए हैं, तो उनका मूल्य क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दीज जीरोस? हाउ मेनी टाइम्स इट मे बी? व्हाट इज द वैल्यू? क्या मूल्य? शून्य ही है। और वहीं अगर हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा का धन आ जाता है, कृष्ण आ जाते हैं, तो वो इन सारे शून्यों के आगे 1 लग जाता है।
और जब ये एक लगा हुआ होता है और जितने भी शून्य हम जोड़ते जाएंगे तो वो चीज 10 गुना होती जाती है, 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना। इन सब चीजों का मूल्य जब ही है जब हम कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति करने में प्रयासरत हैं, अन्यथा ये सब शून्य ही रहेगा। कितना भी हम इस पर अभिमान कर लें। मुझे तो बहुत लोग जानते हैं शहर में, कौन नहीं जानता मुझे, आई एम प्रणव दास। सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये शून्य ही। जब तक इसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति अगर हम सम्मिलित नहीं करते तो एक जो है, एक नहीं लगा उसमें, जिसका कि कोई मूल्य नहीं। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि श्रद्धावान बनिए, कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखिए। कृष्ण क्या नहीं कर सकते? कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ भी किसके लिए करेंगे? जो कृष्ण के लिए कुछ भी करेगा उसके लिए कृष्ण कुछ भी करेंगे, हर किसी के लिए थोड़ी करेंगे। हमारे साथ भी तो ऐसे ही। वास्तव में तो हमारा कोई भरोसा नहीं, हम देखते भी हैं कि हम सब कुछ भी करेंगे किसी के लिए, तो जरूरी नहीं है सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा। हम कृपण भी हैं, लेकिन कृष्ण के लिए अगर हम सब कुछ करने को तैयार हैं तो कृष्ण भी हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? जिस अनुपात में तुम मेरे से आदान प्रदान करोगे उसी अनुपात में मैं तुमसे आदान प्रदान करता हूं। कृष्ण अपने कहे से पीछे नहीं हटेंगे, हम हट सकते हैं। तो श्रद्धा रखिए, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या बता रहे हैं भगवान? अप्राप्य माम, मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला, और तुम्हें क्या प्राप्त होगा? 84 लाख दुनिया अधोगति होगी, मृत्यु संसार के कष्ट प्राप्त होंगे आपको अगर मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं होगी। कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखना, भक्तों के संग का महत्व को समझना है। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति करते करते हम थोड़े पुराने हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखने लगते हैं, क्योंकि हम वही सांसारिक दृष्टिकोण भक्त संग में भी लगा देते हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ किसी ने बोल दिया, थोड़ा सा कुछ हो गया तो फिर उसके बाद अरे मैं तो इसलिए नहीं करती, अरे मैं तो इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां भी वही है, वैसे ही है, अपने आप को पीछे कर लेंगे। लेकिन अगर ये अश्रद्धा आपके अंदर कैसे भी आई है, माया के प्रभाव से आई है, कैसे भी आई है आपके हृदय में, भक्त संघ को अगर हम थोड़ा सा, श्रीमद् भागवत में तो क्या वर्णन है और हम क्या दिमाग में लेके बैठे हैं, भक्त संघ को कितना नीचे स्तर पे समझ रहे हैं। भक्त संघ के महत्व को समझिए, थोड़ा स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल कीजिए। वैसे भी भौतिक जगत में आपको स्ट्रगल करना ही है, क्यों ना आध्यात्मिक स्ट्रगल को हम अपनाएं, वो मार्ग अपनाएं, है ना, और करते रहें, प्रयासरत रहें, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहें, ये प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।